व्हाट इज एन आईपीओ? आईपीओ क्या होता है? क्या है ये आईपीओ? क्यों आईपीओ का मार्केट में धमाका लगा हुआ? चलिए आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। आईपीओ क्या होता है, कैसे आया ये आईपीओ, कहाँ से आया ये आईपीओ। चलो आज इसके बारे में सभी कुछ जानते लेते हैं। आईपीओ जो बिगनर है वो जानने की क्या होता है आईपीओ, प्रॉपर जानकारी आपको मेरे चैनल पे मिलेगी। सबसे शुरुआत करते हैं आईपीओ से। व्हाट इज एन आईपीओ? आईपीओ क्या है, कैसे होता है, कैसे इसमें अप्लाई होता है और क्या है आईपीओ, पहले जान लेते हैं। जैसा कि आप पा रहे हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग चार्ट आपके सामने है। अब देखिए, समझिए, गौर से समझिए, गौर से देखिए क्या इसका सर्कल है, किस किस तरीके से इसमें दिखाया गया है। स्टॉक एक्सचेंज आईपीओ कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जो इसकी फुल फॉर्म होती है। देखिए कैसे कैसे इसमें आपको चार्ट में सभी कुछ समझा है। आप इसे गौर से देखिए, ध्यान से देखिए किस प्रकार से आईपीओ काम करता है, किस प्रकार से आईपीओ लाया जाता है मार्केट में, कैसे कंपनी काम करती है, कैसे इन्वेस्टर आते हैं इसमें। देखिए, आ जाइए जानते हैं कैसे। प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम अथवा प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव अथवा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसको बोलते हैं आईपी। कंपनी जब पहली बार स्टॉक मार्केट में आती है तो अपना आईपीओ लेकर आती है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। या कंपनी अपना व्यापार बढ़ाना चाहती है, जो उसका व्यापार है इसमें और पैसे लगा के और उसे आगे करना चाहती है, तब कंपनी आईपीओ लेकर आती है। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप इसे पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, रोक कर पढ़िए, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। बट मेरा मोटिव ये है कि आप आईपीओ में अगर पैसे लगाने जा रहे हो तो सबसे पहले आईपीओ जान लीजिए क्या है आईपीओ, किस प्रकार वर्क करता है। मैं आपको एक ही वीडियो में सब कुछ बताऊंगा कि क्या है आईपीओ, क्या नहीं है आईपीओ, किस प्रकार वर्क करता है। बिगिनर के लिए भी और जो एक्सपर्ट है उन्हीं के लिए भी थोड़ी समझने वाली बात है ही कि क्या होता है आईपीओ। बिगिनर ज़रूर देखें। पढ़ते हैं आगे। आईपीओ जारी करने वाली कंपनी किसी हामीदार कंपनी से मदद ले सकती है, जो यह निर्धारित करने में मदद करती है कि किस प्रकार जमानत जारी करनी चाहिए, आईपीओ का सर्वोत्तम मूल्य और उसे बाजार में जारी करने का सही समय क्या है। इसमें साफ लिखा है कि आईपीओ एक जोखिम भरा निवेश हो सकता है। यह भविष्यवाणी करना कठिन है कि शेयर अपने प्रारंभिक दिन के व्यापार और निकट भविष्य में कैसा प्रदर्शन करेगा, क्योंकि उनके पास कंपनी का विश्लेषण करने के लिए पर्याप्त आंकड़े नहीं होते। साथ ही अधिकतर आईपीओ उन कंपनियों के हैं जो एक स्थायी विकास के दौर से गुजर रही है, इसलिए उनके भविष्य मूल्य के संदर्भ में अनिश्चितता बनी रहती है। तो समझ में आया दोस्तों, क्या है आईपीओ, किस प्रकार के आईपीओ। आगे भी जानेंगे, ऐसा नहीं है, इतना यहाँ तक प्रॉपर देख लीजिए। तो दोस्तों पूरी जानकारी आपको आईपीओ के बारे में मिलेगी। व्हाट इज एन आईपीओ, क्या है आईपीओ, क्या नहीं। कुछ तस्वीरें आपको दिख रही है जो अमेरिका की है, जिन्होंने आगे चल के कुछ बताया हुआ है, तो मैं आपको उनकी तस्वीरें दिखा रहा हूँ। आगे चल के इन्होंने क्या बताया, क्या नहीं, अमेरिकन कंपनी क्या प्रदर्शित करती है, क्या नहीं, इसके लिए बने रहिए। मैं आपको एक ही वीडियो में सारा प्रोसेस और सभी कुछ बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि कुछ। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौजूदा शेयर धारकों का कंपनी के शेयरों का अनुपात कम हो जाए, पर उन्हें यह आशा रहती है कि उनके द्वारा निवेश की गई पूंजी में बढ़ोतरी ही होगी। ऐसा हमें लगता है कि हमारी पूंजी में बढ़ोतरी ही होगी। इसके अलावा एक बार कंपनी सूचीबद्ध हो जाती है तो वह आधिकारिक इश्यू यानी राइट इश्यू के द्वारा विस्तार के लिए पूंजी वगैरह ऋण के लिए इकट्ठा कर सकती है। व्यक्तिगत निवेशकों को ढूंढने और उनसे प्रकरण करने की बजाय बाजार से ही नियमित रूप से बड़ी मात्रा में पूंजी एकत्रित कर पाने की सुविधा कई कंपनियों को सूचीबद्ध करने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया किस प्रकार काम करती है, किस प्रकार काम नहीं करती। ये होता है आईपीओ। व्हाट इज एन आईपीओ? जब एक कंपनी अपने शेयर को पब्लिक एक्सचेंज यानी शेयर मार्केट पर सूचीबद्ध करती है, तब लगभग हमेशा ही वह अतिरिक्त नए शेयर निर्गम
करना चाहती है ताकि वह और ज़्यादा पूंजी इकट्ठा कर सके, निवेशकों को नए शेयर जारी कर सके ताकि उसके पास ज़्यादा पूंजी आ जाए। सीधी कंपनी को जाती है, जो आप पूंजी शेयरों में निवेश करते हो सीधी कंपनी के पास पूंजी जाती है, तो कंपनी अपना बिजनेस ग्रो करती है। बिजनेस ग्रो करती है, जो आपने पूंजी उसे दी है तभी वो आपको रिटर्न देती है। इस प्रकार जो हमारे शेयर मार्केट में शेयर होते हैं वे भी इसी प्रकार काम करते हैं। कंपनी ने जो आपकी पूंजी ली है वो आपको वापस नहीं करती, वो तो उसके पास पहुंच गई है। बट क्या होता है इस केस में कि जो कंपनी ने आपकी पूंजी ली है उस पर आपको रिटर्न कमा के वो देती है। जैसे कंपनी ग्रो करेगी वैसे वैसे आपकी पूंजी भी ग्रो करती है। आमतौर पर एक बड़े आईपीओ की हामीदारी निवेश बैंकों के किसी संगठन के द्वारा की जाती है। हामीदारी वे होते हैं जिनके पास कंपनी के शेयर होते हैं, उन्हें कहते हैं हामीदारी। तो हामीदारी अपना हिस्सा बेचते हैं और वो हम रिटेल या हमसे अलग कोई भी, मतलब जो भी शेयर खरीदता है आईपीओ में लगाता है पैसे, वो सभी एक इन्वेस्टर कहलाते हैं। इन्वेस्टर अपना पैसे देते हैं जिसके पास शेयर थे उसको। इसके लिए वो तगड़ा पैसा भी कमाता है, मुनाफा कमाता है, 8% भी कमाता है। वो अपनी हिस्सेदारी बेचता है, फिर उनकी हिस्सेदारी हमें मिल जाती है। हमें ऐसे नहीं मिलती इकट्ठी मिल गई, टुकड़ों टुकड़ों में किसी ने 1 आईपीओ लिया, किसी ने 2 आईपीओ लिया, किसी ने 3 आईपीओ लिए। इस प्रकार वे आईपीओ जो कंपनी के शेयर थे वे हमारे पास आ जाते हैं। इसके बारे में आप पढ़िए, गौर से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, पूरी जानकारी आपको इसी में मिलेगी। ये कुछ तस्वीरें हैं जिन्होंने आईपीओ में अब तक सबसे अच्छा खासा रिटर्न कमाया है। ये बाहर देश से है, काफ़ी अच्छे इन्होंने रिटर्न कमाए हैं और ये अपने बताते भी है कि किस प्रकार से हमने निवेश किया था, किस प्रकार से लगाए हैं। काफ़ी अच्छा इन्होंने अब तक रिटर्न कमाया है। यहाँ के नहीं है, बाहर के है, बट इन्होंने इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से डिटेल से बताया हुआ है। आगे देखते हैं। देखिए इन्होंने इसके बारे में कुछ बताया है। आईपीओ में आमतौर पर एक अथवा एक से अधिक निवेश बैंक पैर हामीदार होते हैं। आईपीओ के कितने सारे इन्होंने उदाहरण दिए हैं, जैसे डच नीलामी, पक्की प्रतिस्पर्धा, सर्वश्रेष्ठ प्रयास, खरीदा सौदा, शेयरों का स्वयं वितरण। कई प्रकार इन्होंने शेयरों के बारे में दिए हैं जिसके अलग अलग प्रकार है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इन्होंने इस प्रकार के 5 प्रकार के आपको शेयरों के बारे में बताया हुआ है, किस प्रकार आईपीओ आता है, किस प्रकार नहीं आता। आमतौर पर पेशकश में नई पूंजी एकत्रित करने के लिए नए शेयर का निर्गम एवं मौजूदा शेयरों का अनुषंगी बिक्री शामिल होती है, लेकिन अधिकतर मौजूदा शेयरों की बिक्री पर कुछ नियमन प्रतिबंध हामीदार जो भी कुछ उनका प्रतिबंध लगाया जाता है वो लागू होता है। सार्वजनिक पेशकश मुख्य तौर पर संस्था निवेश द्वारा बताई जाती है, लेकिन कुछ शेयर हामीदार को भी बिक्री के लिए आवंटित किए जाते हैं। कुछ शेयर ऐसे होते हैं जो उन्हें भी बिक्री के लिए दिए जाते हैं। शेयर खरीदने पर कोई आड़त नहीं देनी होती। जैसे आप आईपीओ लगाओगे, कभी किसी का डीमैट अकाउंट खुलवाया हो अपने और आईपीओ की सोच रहे हो, जैसे आप उसमें कुछ आईपीओ के लिए अप्लाई करोगे ना, तो आपको कोई फ़ीस, कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस या कोई भी शुल्क नहीं दिया जाता। अगर ऐसा कोई दिया जाता है तो कृपया उससे दूर रहे और उससे बच के रहे। आमतौर पर जो आईपीओ होता है प्रमुख प्रमुख संस्थाओं के साथ काम करता है, जैसे कि लंदन के साथ, न्यूयॉर्क सिटी के साथ, शू फर्म के साथ, वाइट साउथ फर्म के साथ। तो अलग अलग इनके फर्म के साथ ही काम करता है आईपीओ। इस तरह इन पे ऐसा नहीं होता कि कानून की निगाहें नहीं होती। हमारे सेबी द्वारा स्वीकृत और जांच होती है भाई। ऐसा नहीं होता कि बिना इसके कि आईपीओ आने वाला है और आईपीओ ला रहे हैं कोई भी आईपीओ लेकर आ जाएगा, नहीं। प्रॉपर डॉक्यूमेंट, प्रॉपर कानून के साथ आईपीओ लाया जाता है। वे दिन गए तब हर्षद मेहता थे। घटना थी राज्य अमेरिका की थी जो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। उसका कुछ उदाहरण बताया मैंने। जापान में कुछ क्या था कि जापान में आईपीओ जारी हो रहा था, लगातार एक पे एक आईपीओ जारी हो रहा था। अरे ये कैसे हो रहा था? इंसान ने सोचा आईपीओ पे आईपीओ आ रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कुछ पता ही नहीं लग जा रहा था।
कुछ शेयर बाज़ार ऐसी कंपनियों के लिए स्थगित किए गए थे। तो क्या हुआ कि जैसे आईपीओ आ रहे, तो एक ऐसा ही बाज़ार था जिसमें आईपीओ ही आता था, नैस्डैक जापान का है। शायद अगर आईपीओ बाज़ार के इतिहास में सबसे स्पष्ट बुलबुले थे। तब आईपीओ आ रहे और बड़े प्रीमियम पर बेचे गए। जैसे ही आ रहे थे, बाज़ार में गर्मी छाई हुई थी, प्रीमियम भी बढ़े हुए थे। कोई किस पे बोली लगा रहा है, कोई किस पे बोली लगा रहा है, आ रहा है। तो उदार स्टॉक से प्रारंभिक संस्थापक रातों रात करोड़पति बन सकते। एक स्टॉक ऑप्शन होता है दोस्तों, जिससे आप, ये बात हकीकत है, आप रातों रात भी करोड़पति बन सकते हैं। बट ये बात है कि हर किसी के बस की ये नहीं है। रिस्क रिवॉर्ड, इसमें दो चीज़ का ऑप्शन है। ये मैं कभी आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, किस प्रकार आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, पहले आप आईपीओ के बारे में पढ़ लीजिए और आईपीओ के बारे में आज इस वीडियो में समझ लीजिए क्या है आईपीओ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कि व्हाट इज़ ऑप्शन ट्रेडिंग। तो स्क्रीन पे आईपीओ के बारे में दिखाया गया है, अब इसे पढ़िए ध्यान से। वीडियो पॉज कीजिए, देखिए, ध्यान से पढ़िए। ऐसा नहीं कि आप मेरी बातों पे चाहिए, मैंने इसी वजह से आपको लिख के बताया इस पे। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कुछ और हो रहा। जिसकी मैंने आपसे बात की थी, राज्य अमेरिका। 1990 के दशक के अंत में बबल.कॉम के दौरान कई उद्यम पूंजी द्वारा चालित कंपनी शुरू हुई, जिन्होंने तेजड़िया बाजार यानी बुल मार्केट में पूंजी के लिए आईपीओ पेश किए। आमतौर पर कंपनी के सार्वजनिक होते ही उनके शेयर का भाव ऊपर चढ़ जाता था। बुल मार्केट इन्हें बोला जाता था, बुल मार्केट। माइक्रोसॉफ्ट और नैस्डैक की तलाश में निवेशक आधार स्तर पर ही निवेश करने लगे। भाई शेयर दिखा नहीं कि भाव ऊपर पहुँचा देते थे बुल मार्केट वाले। इतना अंधाधुंध इस प्रकार का काम चलता था कि आप पहले शेयर मार्केट में टिक पाना बड़ा ही मुश्किल था। आज के टाइम में तो इजीली हो गया है, सब इलेक्ट्रिक आ गया है, सभी कुछ ज़माना इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वाइज हो गया है। भाई सेब भी आ गई, तो बैंक वालों ने भी कह दिया भाई सीधी सीधी बात है, आप जो आईपीओ इस तरीके से नहीं आने के जैसे पहले आप ला रहे थे। लोगों की रुचि आने लगी, लोग जागरूक जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे लोग भी जागरूक हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कानून भी काम नहीं कर रहा, कानून भी काम कर रहा है किसी हद तक। ऐसा भी नहीं कह सकता मैं कि 100 के 100% काम रहा है, बट जो लोगों की पूंजी होती है और सही जगह लगाई हुई होती है उस पर काम कर रहा है। शेयर बाज़ार आज से नहीं कई वर्षों से चलता आ रहा है। आमतौर पर देखा जाए तो अमेरिका और भारत हर जगह आईपीओ आते हैं। ऐसा नहीं है कि भारत में ही आते हैं, अमेरिका में भी ज़्यादा, इससे ज़्यादा आते हैं अमेरिका में भी। जब एक स्टॉक जनता को बाजार मूल्य के से ऊंचे दाम पर प्रस्तुत किया जाता है, तब खरीदार को शेयर बेचने की प्रतिस्पर्धा को निभा मुश्किल हो सकती है। सारे शेयर बेच भी लेते हैं, तब भी अगर पहले दिन के कारोबार में स्टॉक गिरता है तो विक्रय क्षमता और मान खो सकता है। भाई सीधी सीधी बात है, अगर स्टॉक नीचे आ गया तो नुकसान तो उन्हें भी है, कंपनी वाले को भी। यही कारण है कि कंपनी अपना जो निवेश लाती है बड़े ही सोच समझ के, बड़े ही प्रीमियम के साथ लेकर बाजार में उतारती है। ये तो मार्केट पे डिपेंड करता है कि मार्केट उसे कैसा करते हैं कैसा नहीं। अब बिल हम्बल्स नामक एक उद्यम पूंजीदार ने इस अक्षमता को कम करने के लिए एक नियुक्ति निकाल दी। भाई उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं, ऐसा है, ये है, वो है। पढ़िए इसने क्या बताया और क्या नहीं बताया, तब इसका जाके संशोधन हुआ और तब जाके आईपीओ में एक अच्छा आईपीओ आने लगा बाज़ार में। आजकल डिजिटल है, आप किसी प्लेटफॉर्म से आईपीओ में कर सकते हैं। बट आईपीओ के बारे में जान लीजिए, क्या है आईपीओ, किस प्रकार आईपीओ आया, क्या इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छा है, क्या कंपनी का प्रॉफिट अच्छा है या नहीं है, किस प्रकार कंपनी काम करती है, कंपनी क्या काम करती है, क्या प्रोडक्ट बनाती है, क्या नहीं।
तो इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों। सभी चीज़ एक एक चीज़ जो आपके डिस्प्ले पर आ रही है उसे पढ़िए, ध्यानपूर्वक समझिए। थैंक यू।